हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल। ये क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल। आज हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रिलैटरल होता क्या है, उसके कितने टाइप है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी, वो सब हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। A polygon which has four sides is called quadrilaterals। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल को समझने के पहले उसके मीनिंग में आया है पॉलीगन। आप लोग को पहले समझना होगा कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन अ क्लोज प्लेन फिगर हैविंग 3 और मोर साइड्स। ऐसा फिगर, एक तो वो क्लोज होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, और उसके 3 या 3 से अधिक साइड्स होने चाहिए। हम लोगों को पता है कि अगर क्लोज फिगर बनाना है तो वो कभी भी 3 साइड से कम में नहीं बन पाएगा। अगर हम 2 साइड्स लेंगे, एक साइड लेंगे, उससे कभी भी कोई भी क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा। अगर हमें कोई क्लोज फिगर बनाना है तो उसके लिए मिनिमम हम लोगों को कितने साइड्स चाहिए होंगे, 3 साइड्स चाहिए होंगे। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि क्लोज फिगर जिसके कि कितने साइड्स होने चाहिए, कम से कम 3 साइड्स होने चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे शेप क्या कहलाते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं। अब वही बोला गया कि वैसे पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। जिसके 3 साइड्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसको ट्रायंगल कहते हैं। उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि 4 साइड्स को क्या कह रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल कह रहे हैं। अब पूरे क्वाड्रिलैटरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग सब कुछ लाइन से करते चले जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, क्वाड्रिलैटरल के बारे में और ज़्यादा जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास क्वाड्रिलैटरल है, इसके कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि जिसके 4 साइड्स होंगे उन शेप को क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 साइड्स है उसके, जिसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलैटरल कहेंगे। ये क्वाड्रिलैटरल क्या है, AB BC CD DA। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल ABCD है। इस क्वाड्रिलैटरल का नाम क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि किसको साइड्स कहते हैं, किसको वर्टिसेस कहते हैं, क्या डायगोनल होता है, वो उन सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साइड्स किसको कहते हैं, यहाँ पे 4 साइड चाहिए होंगे हम लोग को। पहला साइड है AB। यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइड्स क्या क्या है। 4 साइड्स है हमारे पास। पहला साइड्स है AB, दूसरा है BC, तीसरा है CD और लास्ट है DA। यानी ये जो हमारा जिस साइड से मिल करके, जिन साइड्स को जोड़ कर करके एक क्वाड्रिलैटरल बनाया गया, वो सब इसका क्या कहलाएगा, साइड्स कहलाएगा। और अभी हम जस्ट पढ़े थे कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते थे। यहाँ पे 4 साइड्स है, AB BC CD DA। तो ये मिल करके क्या बनाएगा, एक क्वाड्रिलैटरल बनाएगा। उसके बाद इसके वर्टिसेस होंगे। तो वर्टिसेस क्या होता है, 4 वर्टिसेस भी है इसके, 4 वर्टिसेस। ये प्लूरल है। वर्टिसेस जो होता है प्लूरल फॉर्म, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है वर्टेक्स। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है वर्टेक्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक वर्टेक्स तो है नहीं, इसलिए हम लोग इसको वर्टेक्स नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्टेक्स, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। तो जहाँ पे 2 साइड्स आपस में मिलते हैं, जहाँ पे 2 रेगुलर साइड, ठीक है, रेगुलर साइड्स कौन सा होगा, AB के रेगुलर में कौन है, BC है, या फिर AB के यहाँ से AD के रेगुलर में क्या है, DC है। तो जो भी 2 रेगुलर साइड्स जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टिसेस कहा जाता है। जैसे AB और BC एक पॉइंट पे आकर के मिल रहा है, तो ये इसका क्या होगा, वर्टिसेस होगा। तो उस तरीके से यहाँ पे कितने वर्टिसेस है हमारे पास, 4 वर्टिसेस। पहला A, दूसरा B, तीसरा C एंड लास्टली D। तो ये क्या है हमारे पास, 4 वर्टिसेस भी है।
उसके बाद डायगोनल क्या होता है, डायगोनल्स समझते हैं कि हम लोग डायगोनल्स क्या होता है। यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि डायगोनल क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या था, वर्टेक्स था, यानी कि वर्टिसेस अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो यहाँ पे रेगुलर में क्या है, वर्टेक्स है। तो जब दो इर्रेगुलर वर्टेक्स को मिलाया जाए, इर्रेगुलर वर्टेक्स यानी जो रेगुलर ना हो, ये इसके रेगुलर है, ये इसके रेगुलर है, ये इसके रेगुलर है, लेकिन ये इसके रेगुलर नहीं है। तो जब दो इर्रेगुलर वर्टेक्स को, वर्टिसेस को मिलाया जाए आपस में, तो उसी लाइन को क्या कहा जाता है, डायगोनल्स कहा जाता है। जैसे कि अगर हम ए और सी को आपस में मिला दें, बी और डी को आपस में मिला दें, तो ये इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल। तो एक क्वाड्रिलैटरल में अधिक से अधिक कितने डायगोनल हो सकते हैं, हमारे पास 2 डायगोनल हो सकते हैं। तो 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स का नाम क्या है, पहला डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD। ये हम लोग को डायगोनल पता चल गया। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं, कितने क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, AB BC CD एंड DA। यहाँ पे ये नाम है इसलिए ये नाम है, दूसरा नाम होगा तो दूसरे साइड्स हो जाएंगे वहाँ पे। 4 वर्टेक्स है हमारे पास, कौन कौन सा, A B C और D, और 2 डायगोनल्स है हमारे पास AC और BD। तो क्वाड्रिलैटरल हम लोग देख रहे हैं कि ABCD है। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि साइड्स कितने होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। क्वाड्रिलैटरल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब क्वाड्रिलैटरल में देखना है कि यहाँ पे एंगल भी बनते हैं। अब एंगल क्या होता है, यहाँ पे जब हम इस तरीके से क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं, जब 2 साइड्स यहाँ आपस में मिलता है तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे एंगल बनता है। यहाँ पे 2 साइड्स, इसके बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। इससे हम लोग को ये पता चला कि एक क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स हो सकते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितने एंगल्स होते हैं, 4 होते हैं। तो एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, तो एंगल को डिनोट करने का साइन होता है ये, ऐसे हम लोग शो करते हैं। कहेंगे कि यहाँ पे एक एंगल है A, दूसरा एंगल B, तीसरा एंगल C, और चौथा एंगल का क्या नाम है, एंगल D। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एंगल को दिखाते हैं। अब चारों एंगल का सम कितना होता होगा, ये भी पता होना चाहिए। क्वाड्रिलैटरल का चारों एंगल का सम कितना होगा। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, और 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तब हम लोग को पढ़ना कि क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है। तो सम आप लोग को याद रखना कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलैटरल का एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पे तो कुछ हम लोग पॉलीगन के बारे में याद रख सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल है, क्वाड्रिलैटरल है, पेंटागन है, इस तरीके से कुछ का तो याद रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे शेप आएंगे जिसके एक से अधिक 3 या 4 या 5 या 6 7 8 इससे भी ज़्यादा साइड्स होंगे, तो उनका हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो याद नहीं करना, उसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे हम लोग बिठाएंगे और हम लोग को पता चल जाएगा कि उस शेप का एंगल का सम कितना होगा। तो वो फार्मूला होता है, सम ऑफ एंगल निकालने का फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। मान लिया जाए कि हमें क्वाड्रिलैटरल का ही एंगल का सम निकालना है, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आप लोग देखिए कितना है, क्वाड्रिलैटरल में नंबर ऑफ साइड्स 4 होते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 - 2 इंटू इसको करेंगे 180 से, तो 4 - 2 × 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। इस तरीके से हम लोग किसी भी शेप का, किसी भी पॉलीगन का एंगल का सम हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि एंगल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब दो डायगोनल होता है, 2 डायगोनल आपस में जब इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जहाँ पे 2 डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग को क्वाड्रिलैटरल समझ में आ गया कि क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। तो जिसके 4 साइड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, साइड्स कहलाता है।
क्वाड्रिलैटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। ये वाले को क्या कहा जाता है, वर्टिसेस कहा जाता है। कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, ये हमारा क्या है, डायगोनल है। उसके बाद कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है, तो 4 एंगल्स होते हैं। उसके बाद क्वाड्रिलैटरल के एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और किसी भी पॉलीगन का एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला n-2 × 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना ही समझाएंगे क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, कि कितने तरीके का क्वाड्रिलैटरल होता है, सबका अपना क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। उन सबको समझने के लिए आप लोग आने वाले वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए।